Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 12 शब्द रचना समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का छठा खंड। प्रथम खंडों में हमने उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में समझा। इस खंड में हम समास के भेदों के बारे में समझेंगे। समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो अथवा जहाँ शब्द की आवृत्ति के कारण समस्त पद ही अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। विग्रह करते समय उत्तर पद पहले तथा पूर्व पद अव्यय का अर्थ बाद में लिखा जाता है। इसे हम उदाहरण द्वारा और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे आजीवन, आजीवन समस्त पद में आ पूर्व पद और जीवन उत्तर पद है, जिसका विग्रह करने पर अर्थ इस प्रकार प्राप्त होता है जीवन पर्यंत या जीवन तक, अर्थात जब तक जीवन है तब तक। दूसरा शब्द है आजन्म। इसमें पूर्व पद आ और उत्तर पद जन्म है। विग्रह करने पर इस तरह से अर्थ निकलेगा जन्म से लेकर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा कि परिभाषा में कहा गया है कि इस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान है एवं अव्यय है। क्योंकि अगर हम आ शब्द को हटा देंगे तो जीवन, जीवन मतलब लाइफ, उसका कोई खास या विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। जब हम अव्यय आ को पहले लगा रहे हैं तो विशेष अर्थ निकल रहा है कि जीवन पर्यंत या जीवन तक। और जब विग्रह किया जा रहा है तो उसमें उत्तर पद पहले लिखा जा रहा है और पूर्व पद यानी जो अव्यय है उसे बाद में लिखा जा रहा है। इसके और विभिन्न उदाहरण इस प्रकार हैं। समस्त पद यथा नियम विग्रह नियम के अनुसार। समस्त पद यथा संभव विग्रह जैसा संभव हो। समस्त पद यथा विधि विग्रह विधि के अनुसार। समस्त पद यथा मति विग्रह मति के अनुसार। समस्त पद यथोचित विग्रह जैसा जितना उचित हो। समस्त पद प्रतिदिन विग्रह दिन दिन हर दिन। समस्त पद प्रत्यक्ष विग्रह आंखों के सामने। समस्त पद भरपेट विग्रह पेट भरकर। समस्त पद भरपूर विग्रह पूरा भरा हुआ। समस्त पद भरसक विग्रह पूरी शक्ति से। समस्त पद बेशक विग्रह बिना शक। समस्त पद बेकाम विग्रह काम के बिना। समस्त पद बेमतलब विग्रह मतलब के बिना। समस्त पद सादर विग्रह आदर सहित। समस्त पद द्वार द्वार विग्रह हर एक द्वार। समस्त पद दिनों दिन विग्रह दिन ही दिन में। समास भेद में समास का दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह अव्ययी भाव समास का बिल्कुल विपरीत आप कह सकते हैं, क्योंकि अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा था कि पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौण होता है, परंतु तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे देशवासी, देश का वासी,
इसमें का लुप्त हो गया। जलधारा, जल की धारा, इसमें की लुप्त हो गया। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह भी परसर्ग की भांति लुप्त हो जाता है। जैसे मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी, यहाँ पर ढोने वाली पूरा शब्द लुप्त हो गया, दो शब्द लुप्त हो गए। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, यहाँ पर में डूबा दोनों शब्द लुप्त हो गए। इस तरह के और भी उदाहरण देखिए। समस्त पद स्वर्गगत, विग्रह स्वर्ग को गत। समस्त पद यश प्राप्त, विग्रह यश को प्राप्त। समस्त पद परलोक गमन, विग्रह परलोक को गमन। समस्त पद ग्रामगत, विग्रह ग्राम को गत। समस्त पद शोकाकुल, विग्रह शोक से आकुल। समस्त पद रेखांकित, विग्रह रेखा से अंकित। समस्त पद ज्ञान युक्त, विग्रह ज्ञान से युक्त। समस्त पद तुलसीकृत, विग्रह तुलसी द्वारा कृत। समस्त पद हवन सामग्री, विग्रह हवन के लिए सामग्री। समस्त पद सत्याग्रह, विग्रह सत्य के लिए आग्रह। समस्त पद राह खर्च, विग्रह राह के लिए खर्च। समस्त पद युद्ध भूमि, विग्रह युद्ध के लिए भूमि। समस्त पद भयभीत, विग्रह भय से भीत। समस्त पद धर्म भ्रष्ट, विग्रह धर्म से भ्रष्ट। समस्त पद धनहीन, विग्रह धन से हीन। समस्त पद देश निकाला, विग्रह देश से निकाला। समस्त पद रोग मुक्त, विग्रह रोग से मुक्त। समस्त पद राजसभा, विग्रह राजा की सभा। समस्त पद गंगा जल, विग्रह गंगा का जल। समस्त पद अमृत धारा, विग्रह अमृत की धारा। समस्त पद भारत रत्न, विग्रह भारत का रत्न। समस्त पद सिर दर्द, विग्रह सिर का दर्द। समस्त पद वनवास, विग्रह वन में वास। समस्त पद आप बीती, विग्रह आप पर बीती। समस्त पद गृह प्रवेश, विग्रह गृह में प्रवेश। समस्त पद नीति निपुण, विग्रह नीति में निपुण। समस्त पद पर्ण कुटी, विग्रह पर्ण से बनी कुटी। समस्त पद अश्रु गैस, विग्रह अश्रु लाने वाली गैस। समस्त पद पंचक्की, विग्रह पानी से चलने वाली चक्की। समस्त पद बैलगाड़ी, विग्रह बैल से खींची जाने वाली गाड़ी। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित दो उपभेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन दोनों के बारे में हम अगले खंड में विस्तार पूर्वक समझेंगे। हमारे पाठ का छठा खंड यहीं पर समाप्त होता है। तत्पुरुष समास एवं अव्ययी भाव समास को ध्यान पूर्वक पुनः एक बार पढ़ें एवं उनके उदाहरणों को भी ध्यान पूर्वक देखें। पाठ का यह खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।